हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802। सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मीन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ द सिलेबस। सो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1, डेटाबेस कंसेप्ट्स आरडीबीएमएस टूल। Disadvantages of traditional file processing system, then types of users of DBMS, then limitations of using DBMS, then null value topic is very important and a question will definitely come from it. देन बहुत सारे रिलेशनल मॉडल कॉन्स्टेंट्स गिवन हैं एंड सारे ही इम्पॉर्टेंट है, बट अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें, प्राइमरी की एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, जिसमें फॉरेन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन डेटा टाइप्स इन माईसीक्वल आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपकी बुक में, आपके सिलेबस में जितनी भी माईसीक्वल कमांड्स गिवन हैं, चाहे फिर वो डीडीएल कमांड्स हों या फिर डीएमएल कमांड्स हों, सभी कमांड्स इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको कोई भी कमांड लीव नहीं करनी है, आपको सभी पढ़नी है क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। एंड चाहे फिर वो 1 मार्क की फॉर्म में पूछे जाएं या फिर 3 मार्क्स की फॉर्म में पूछे जाएं, बट सारी कमांड्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो कमांड्स में स्पेसिफिकली कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड नहीं है, सारी कमांड्स इम्पॉर्टेंट हैं। बट येस, इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी लीव नहीं करना है एंड उन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ऑल दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको जितने टॉपिक्स बताए थे उनमें से कुछ टॉपिक्स आपने क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, तो वो आपके लिए थोड़े इजी रहते हैं। बट ये टॉपिक्स आपके लिए न्यू होते हैं एंड जनरली आप इनमें थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि ये न्यू है एंड आपने इनको उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, बट इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसलिए आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी लीव नहीं करने हैं। एंड इन टॉपिक्स पर बेस्ड जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। एंड इसके लिए आप सैम्पल पेपर बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Then moving to the important topics of Unit 2 Operating Web. Examples of common web-based applications can be asked in 1 mark questions. Advantages of online reservation system. Precautions while performing online transactions. E-governance sites of India like india.gov.in and goidirectory.nic.in. Benefits of online shopping. Methods of payment for online shopping. Different types of online tutorials. Benefits of online learning. Names of online educational sites. Characteristics of a project. Phases in a web application project. There are 4 phases and all these are very important in short form question answers as well as long question answers. Now let us discuss the most important topics of chapter Java. Students, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है प्रीवियस वीडियो में कि
डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड जावा, ये दोनों ही चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड आपको इन्हें लीव नहीं करना है। एंड इन केस आपको इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं सो उसकी लिस्ट अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, Java Virtual Machine and Java programs being platform independent and highly portable. This topic is interrelated and it is the most important topic of this chapter. And यहाँ से question ज़रूर बनता है. Various ways of writing comments in Java program. Java primitive data types. Style tip for variable names. Char and string variable. Then all operators are very important, but the most important is the difference between equal to and assignment operator. Simple assignment. So this is very important question and यहाँ से question ज़रूर बनता है and हो सकता है यहाँ से नहीं बने तो किसी और ऑपरेटर्स के बीच डिफरेंस पूछ सकता है. सो ऑपरेटर्स बहुत important टॉपिक है. Then, all the statements given in your book are important and very important. मीन्स यहाँ से ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जिससे आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है. हर स्टेटमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होगा एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सो यहाँ पर ऐसे कुछ टॉपिक्स मिलेंगे जैसे कि स्टेटमेंट्स का टॉपिक है जहाँ हर सब टॉपिक से क्वेश्चन मिलता है, किसी भी सब टॉपिक को लीव नहीं किया जाता है. सो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट हैं, इफ एल्स, स्विच, वाइल, डू वाइल, फॉर, ये सभी स्टेटमेंट्स आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगी. किसी में आपसे एरर फाइंड करवाया जाएगा, किसी में आपसे प्रोग्राम लिखवाया जाएगा, बट येस क्वेश्चंस आपको इन सारी स्टेटमेंट से ज़रूर मिलते हैं. ओके, सो सारी स्टेटमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एंड आपको कोई भी स्टेटमेंट लीव नहीं करनी है. डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है एंड हो सकता है कि आपसे डिफरेंस ना पूछा जाए तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक लूप की करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएंगी. बट येस आपको यहाँ इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है एंड जनरली वो डिफरेंस की फॉर्म में ही होता है. प्रोग्राम एरर्स के ऊपर भी क्वेश्चन ज़रूर मिलता है एंड जनरली ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट्स आपको बताई हैं, इन्हीं स्टेटमेंट के एरर्स आपको दिए जाते हैं एंड उन्हें आपको रेक्टिफाई करना होता है. यूज़र डिफाइंड मेथड्स में आपको स्ट्रक्चर ऑफ जावा मेथड या फिर कोई जावा मेथड मिल सकता है लिखने के लिए. कंस्ट्रक्टर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है. देन टाइप्स ऑफ डेटा मेंबर्स और टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. देन इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है. एरे डॉट सॉर्ट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, इसकी एक टेबल आपको गिवन है एंड इस टेबल में से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा. ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली इसी टेबल के एग्जांपल्स यूज़ किए जाएं, हो सकता है कोई और एग्जांपल्स हो, बट येस यहाँ पर जितने मेथड्स गिवन हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ पर ट्राई कैच स्टेटमेंट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए. एंड इसके एग्जाम्पल के लिए आप डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन एज एन एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. फिर वो आपको हो सकता है ट्राई कैच स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आप डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं. Then the last topic of this chapter, assertions, threads and wrapper classes. Students, ये टॉपिक लास्ट में गिवन है बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड जनरली ये तीनों ही टॉपिक्स, ये जो तीनों सब टॉपिक्स गिवन है यहाँ पर, इन तीनों ही
सब टॉपिक से क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 2 ways to write an assertion, multi-threaded program, ways of creating threads, run method of threads, primitive data types and their wrapper classes. All these are important from these topics. So ये थे important topics for Unit 3 Java. Then let us have a quick look on the important topics for Unit 4. इस चैप्टर से जनरली 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी एक डोमेन दिया जाएगा, जैसे कि एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, एंड उसके डेटाबेस एप्लीकेशन यूजेस आपसे पूछे जाएंगे। देन इन द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एक टेबल बनानी होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन, एंड उसमें आपको कॉलम नेम, डेटा टाइप, रिमार्क्स, ये सभी चीज़ें मेंशन करनी होंगी। एंड ऑल्सो वहाँ पर आपको स्कीमा मेंशन करना होता है, जहाँ पर आपको प्राइमरी की एंड उसके कॉलम नेम्स भी लिखने होते हैं। जैसे आप स्कीमा लिखते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया है डेटाबेस चैप्टर में, सो उसी तरह से आप यहाँ पर भी मेंशन करते हैं। सो अगर आप इस चैप्टर में इतना कर लेते हैं तो वो सफिशेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इन सभी टॉपिक्स के प्रिपरेशन के लिए आप सैम्पल पेपर बुक परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।